ईश्वर का संदेश चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो मेरे बच्चों? आज मैं केवल उन्हीं को दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और जो व्यक्ति इस संदेश को सुनता है वह भी भाग्यशाली है, क्योंकि इसे केवल वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि आप भी उनमें से एक हैं तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चों, यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो भाग्यशाली संख्या 1200 और टाइप करें। मेरे बच्चों, आज का संदेश आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए इसे श्रद्धापूर्वक पूरा पढ़े लायक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुमने अतीत में जो बुरे कर्म किए थे उनकी सूची समाप्त हो गई है। आपका बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। तुम्हें अपने सभी बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान आपको कई बार निराशा हुई। आपने मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें सभी बुरे समय दिखाए हैं। तुमने वे सभी सफलतापूर्वक किए हैं, लेकिन मैं तुम्हें जो भी सबक सिखाना चाहता था तुमने वे सभी सीखे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, मैं आपकी सफलता से बेहद खुश हूँ। इस दौरान आप में कई बदलाव आए। तुम कई बार रोई और मेरे सामने रो रो कर अपना दुख जाहिर किया और ऐसा करने की इच्छा भी जाहिर की। मैं ऐसा करने के लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा करके तुमने अपनी प्रगति के द्वार खोल दिए हैं। यही कारण है कि हम सभी कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा अच्छे और बुरे के बीच अंतर करें और अपना चुनाव करें। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। आपकी जैसी भी मनोवृत्ति होगी, आपके रास्ते भी उतने ही शुद्ध और सरल होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वह रास्ता आपको सत्य की ओर ले जा रहा है या नहीं। एक चुना हुआ रास्ता आपका भविष्य तय करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार तुम्हारे जीवन में आता हूँ और तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। आप में से कुछ लोग मेरी बातों को समझ सकते हैं और अपने मन को सकारात्मक बना सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता है वह मेरी सज़ा का पात्र बनता है और उसे मेरे उग्र रूप का सामना करना पड़ता है, और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है, और फिर उसकी यात्रा शुरू होती है जिसका सामना उसे बार बार करना पड़ता है। जब उस पर मुसीबत आती है मेरे बच्चे, तो वह शाश्वत मार्ग से बाहर नहीं निकलता है और सत्य को चुनता है, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता है तो उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है। मैंने ऐसा किया है और फिर से सच्चाई की राह पर आगे बढ़ गया हूँ। उपहार स्वरूप मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का वरदान देता हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह अगले 1 सप्ताह में अवश्य पूरी होगी। तुम सदैव सत्य के पथ पर अग्रसर रहो और तुमसे जुड़े सभी लोगों की भलाई करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे सभी कर्मों और धर्म का फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करें। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं। आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चों, इसलिए एक दूसरे पर और अपने रिश्ते पर सबसे ज़्यादा भरोसा रख। आपका वित्तीय पहलू यह भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा होगा। इस महीने में आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मेरे बच्चे, इसका दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी और इस संदेश को लाइक करना। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से आपके मन में भ्रम था। इस महीने में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आपको अपने कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां की राजनीति से अब आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। यही कारण है कि आपका दिल आपसे कुछ और कहता है और आपका दिमाग आपसे कुछ और कहता है। तो नौबत यह आती है कि एक बार मैं यह सब छोड़ देता हूँ, लेकिन मन कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में आपके आसपास के लोग आपका साथ नहीं देंगे। लोगों से आपके मतभेद होंगे। जो लोग आपको प्रतिस्पर्धी के रूप में देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें आपको नीचे ला होगा। आपकी हार में ही उनकी सफलता छिपी होती है।
लेकिन इस महीने में आपके शत्रुओं की ऊर्जा मजबूत होने से नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो जाएगी। आप भी ऐसा ही प्रयास करेंगे। देवीय शक्तियाँ हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहे और आपको सही रास्ता दिखाएं। इस महीने में लोग हर कदम पर तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन फरिश्ते उनकी सभी साजिशों को नाकाम कर देंगे और तुम्हें हर दर्द से बचाएंगे। मेरे बच्चे, इस माह आप काफ़ी प्रेरित महसूस करेंगे और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिससे लाख कठिनाइयों के बाद भी आपका काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तुम प्रकृति से बहुत जुड़े रहोगे मेरे बच्चे, और तुम्हें इस महीने एक या दो नहीं बल्कि कई अच्छी खबरें मिलेंगी। बस इस महीने में एक योजना बनाएं और अपने समय का सही और सोच समझकर उपयोग करें। समय पैसे से अधिक मूल्यवान है और आपने अपने जीवन में कभी भी अच्छा समय नहीं बिताया है। ब्रह्मांड आपको यह अवसर देने जा रहा है। आपके जीवन में एक अच्छा समय आने वाला है, इसलिए उस समय का सही उपयोग एक योजना बनाकर करें और अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई भी काम करें। और अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखें। इस संदेश को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बनना होगा अनुशासित। मेरे बच्चों, इस माह में जो अवसर आपको मिल हैं तभी आप उनका उचित लाभ उठा पाओगे और अपनी सफलता और अपने विकास के लिए उनका सही उपयोग कर पाओगे। आपके रिश्तों में भी काफ़ी सुधार आएगा और नए रिश्ते भी बनेंगे। लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर बहुत मेहनत करोगे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। पिछले कुछ महीनों से आप बहुत आलसी और थका हुआ महसूस कर रहे थे। आपके मन में बहुत भारीपन था। इस माह आप अपने शरीर में वैसा ही उत्साह महसूस करेंगे। आपके मन में चल रही उलझन दूर हो जाएगी और सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। आप समझ जाएंगे कि आपको कब क्या कदम उठाना है। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो संभव है कि इस महीने किसी गलतफहमी के कारण आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। भले ही आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाए, लेकिन इससे आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। आपको बस एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। यदि आप अलग व्यवहार करेंगे तो राहु आपके मन को भटकाने का प्रयास करेगा। वह आपके दिमाग के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। नौकरी कर लो, तुम इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाओगे, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने कड़ी मेहनत की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। सुनो मत, आपके मस्तिष्क को लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचें, जिससे आपको क्रोध आएगा। यह महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। मेरे बच्चों, पूरा महीना आशीर्वाद से भरा है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो हाँ लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। मेरे बच्चों, इस महीने में जो कुछ भी तुमसे छीना गया है उससे 12 गुना ज़्यादा तुम्हें इस साल मिलेगा। तुम्हें बस अपनी जीभ और अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। इस माह बाकी सभी चीज़ें आपके पक्ष में काम करेगी। इस माह आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और इस साल के अंत तक यह आपको जीवन भर खुशियां देगा। इस माह में शुक्र आपका ग्रह है, वह आपका भरपूर साथ देगा, जिसके कारण आप महंगी चीज़ें खरीदेंगे। आपको लाभ ही लाभ होगा। मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे रहेंगे, इसलिए आप निडर हो जाएंगे। इस लड़ाई में तुम ज़्यादा मार के आधार पर फैसले तो लोगे, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ इतनी सारी दुआएं हैं, वहाँ जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ न कुछ नकारात्मकता तो होगी ही। सफलता की श्रृंखला फैलाओ। इसलिए कुछ लोग जो आपके पैर खींच रहे हैं, उन्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी शुभता को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें और भूल कर भी क्रोध न करें, क्योंकि आपके मुंह से निकला कोई भी शब्द आपकी मौत बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोले और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ चुप रहो। अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करो और अकेले में रो भी लो तो मुझसे शिकायत कर लेना, लेकिन किसी के सामने कुछ मत कहना। चाहे उसे कुछ भी कह लो, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में आप चुप रहे नहीं, यह आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु भी आपका साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि के कारण आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे और आपको सोच समझकर खर्च करने की ज़रूरत है। इस महीने में उन चीज़ों पर अपना पैसा बर्बाद न करें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा न करें।
और अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे दें। अपना पैसा किसी को तभी दें जब उसे इसकी बहुत आवश्यकता हो। पैसों से जुड़ा फैसला किसी पर भी आंख मूंद कर ना लें। अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए सबसे अच्छा है। ब्रह्मांड आपको हर तरफ से खुशियां देने वाला है मेरे बच्चों। अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली नंबर 868 लिखें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप भूलते जा रहे हो। तुम पहले कैसे थे और आज किस हालत में हो गए हो। इसलिए अब तुम्हें अपने पंख खोलने होंगे। अब तुम्हें सबसे ऊंची उड़ान भरनी होगी। अब खुद से जुड़ना होगा। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, यह ख़ास है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आज से ही तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चीज़ है, एक ऐसा इंसान जो आपको खुद से ज़्यादा महत्व देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको निराशा में भी आशा दिखाता है, चाहे वह दूर हो या पास। वह तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे बच्चे, ऐसे विरले लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में होते हैं। कभी दोस्त के रूप में, कभी जीवन साथी के रूप में, कभी प्यार के रूप में, कभी सहपाठी के रूप में। वह जिस भी रूप में आपके जीवन में आया है उसे अपना भाग्य माने और आज पूरे दिल से उसे नमन करें। जहाँ लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं चारों ओर, यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदार भी बर्बाद करने में कोई पीछे नहीं हटता, और एक इंसान आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग काफ़ी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके दुश्मनों ने आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वे आपको नीचे गिराने की साजिश कर रहे हैं। कभी कभी वे लोगों के सामने आपके बारे में गलत बातें कहते हैं, वे आपके बारे में गलत बातें करते हैं। मेरे बच्चे, आपके दुश्मन हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी झगड़े भी होते हैं, कभी किसी ज़मीन विवाद के ज़रिए, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर मन को परेशान करना चाहते हैं। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा दूसरों का भला करते रहे हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो हाँ, महादेव जी के लिए अपना एक लाइक ज़रूर लिखो। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हें ना चाहते हुए भी उनका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुश्मन इतने गंदे विचारों वाला व्यक्ति है कि वह खुद तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और ख़ुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी ऐसा मानते हैं उसे। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, फिर भी लोग तुम्हें पसंद नहीं कर, वे बुरा सोचते हैं। लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नज़र से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोचता है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, आज बच जाओ। मैसेज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक एक लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे बच्च, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को भी उनके बुरे कर्मों की सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी और आपके मन में चल रही उलझनें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हारे दिल का सारा दुख जो तुम समाज से छुपा रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा छुप रहते थे, अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। आप उन लोगों को करारा जवाब देने में सक्षम होंगे जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने कहोगे। मेरे बच्चे, और चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो, चाहे कोई तुमसे बात करे या ना करे, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, तुम फिर भी अपने जीवन में खुश रहोगे और अब भविष्य की खुशियाँ तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
ना तो तुम्हारी किस्मत और ना ही ग्रह नक्षत्र। आपके अच्छे कर्मों का फल आपसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मेरे महादेव हो। अगर आप सहमत हैं तो हाँ लिखकर इस मैसेज को लाइक करें और कमेंट में शुभ अंक 828 लिखें। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई के लिए तुम्हारी प्रशंसा की है। वह जितना दिखावा करता है, आप वास्तव में सच्चे इंसान हैं। इसलिए महादेव जी को उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक समय तो आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि किशोर मुझे किस मोड़ या रास्ते पर ले जा रहा है। वह हर जगह आ रहे हैं, हर जगह सिर्फ मेरे दुश्मन हैं। महादेव जी, कोई नहीं है जो मुझे समझता है और मेरा साथ देता है। तो शायद गलती मेरी ही है। उन्हें लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे कि अगर यह व्यक्ति एक अच्छा इंसान है तो अगर अच्छे कर्म होंगे तो कभी कभी भगवान उसे उसके अच्छे कर्मों का फल भी देंगे। वह हमेशा क्यों रोता है? उसकी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं? तब आप उन सबको उत्तर देंगे आपके महादेव जी। और अब आपको आपके अच्छे कर्मों का, आपकी सच्चाई का पुरस्कार मिलेगा आपकी अच्छाई पर। लेकिन आपकी भक्ति पर सवाल उठाए कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? लोगों ने आपको छोड़ दिया कि अगर आपको भक्ति का फल मिलेगा तो बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो और अब आपका अपने जीवन में महत्वपूर्ण बने। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपनी भलाई के बारे में सोचें, तभी आप दूसरों का भला कर पाएंगे। लोग क्या कहते हैं इस पर रोना बंद करो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उससे विचलित होना बंद करो। आज तक आपको इसी और आपके इन कामों की सज़ा मिली है। जब आपने खुद की कद्र नहीं की, अपने सपने छोड़ दिए, दूसरों के लिए आंसू बहाए, उसकी सज़ा भी आपको इस महीने में मिलेगी। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत याद रहेगा, तुम्हें बहुत कुछ याद आएगा, तुम बहुत बीमार हो जाओगे, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। लेकिन इन चीज़ों से परेशान मत होना मेरे बच्चे। यह भावनाएं कुछ समय के लिए आपको आपकी गलतियों का एहसास कराने के लिए आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं आप पर कभी हावी नहीं होंगी। मैं बस आपको अपनी गलतियों का एहसास कराना चाहता हूँ। अब अपनी ताकत को पहचानिए, उन ताकतों को जिनसे आपके दुश्मन डरते हैं और इसीलिए वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे आपके बारे में बुरा नहीं बोलते क्योंकि आप एक बुरे इंसान हैं। वे ऐसा चाहते हैं, आप अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं और स्वीकार करते हैं कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं और आप टूट जाते हैं। इसलिए उनके द्वारा बिछाए गए जाल में ना फंसे कोई भी आपका बुरा चाहेगा। लेकिन आप एक पुण्यात्मा हैं जिसने न केवल इस जन्म में बल्कि कई जन्मों में मेरी पूजा करके बहुत पुण्य कमाया है। आपके महादेव जी आपको आपके सभी अच्छे कर्मों का फल देंगे। इतना विश्वास रखें, आपके जीवन में स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अचानक आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जिन्होंने आपका अपमान किया, आपके चरित्र पर सवाल उठाया, आपकी सच्चाई पर सवाल उठाया, मेरे बच्चों को उनके चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा लगने वाला है, जिसके बाद वे आपसे कभी सवाल नहीं करेंगे, वे आपसे कभी सबूत नहीं मांगेंगे। तेरी सच्चाई का मैं ऐसा प्रमाण देने जा रहा हूँ। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएगा और अब वह अपने व्यक्तित्व पर सवाल उठाएगा कि वह किस तरह के लोग हैं। क्या उन्होंने कभी कोई अच्छा काम किया है? क्या उन्होंने आपको नीचे खींचने के बजाय कुछ अच्छा किया है? क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है? किसी का कल्याण तो आज उसका सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी वे हंसने का नाटक करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि वे खुश हैं, लेकिन उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे छिपा नहीं है। उनके जीवन में कितनी परेशानियां हैं, उनके परिवार में कैसी उथल पुथल है, मैं यह सब जानता हूँ। वह आपसे आपकी सच्चाई का सबूत मांगता था, वह आपसे खुद को सही साबित करने के लिए कहता था। अब मैं उसे ऐसा सबूत दूंगा कि वह कभी किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएगा।
उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आपको याद दिलाया जाएगा कि आपको अपने अच्छे कामों का कितना बड़ा मौका मिला है। हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो कि आप दूसरों का भला कर सके, लेकिन आपने दिल से हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचा है। आपने हमेशा दूसरों के दुख दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मैंने प्रार्थना की है और यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर दुश्मन को जवाब देने वाले हैं। इसलिए अभी और आज उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो। निश्चित रूप से ध्यान करो, 7 चक्र ध्यान करो। मेरे बच्चे जहाज़ पर भी आप बैठकर ध्यान करेंगे। सबसे से पहले उस जगह को नमक के पानी से साफ कर लें और सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा दें। कपूर का दीपक जलाकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और एक तरफ रख दें। इससे आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे सामने मेरी मूर्ति के सामने दीपक जलाएं या कहीं भी बैठकर मेरा स्मरण करते हुए ध्यान करें। इस दिन 7 चक्र करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको आने वाली मुसीबतों से बचाने में बहुत मदद मिलेगी और आप मुझे और ब्रह्मांड को दिखा देंगे कि अब आप अपना ख्याल रखें। इसलिए आपको यह ज़रूर करना चाहिए। ध्यान मेरे देव महादेव जी मुझ पर कृपा करें। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। अपने आत्मदेव महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मत देखिए, संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में आपकी मदद करे।